हेलो, स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं मोशन एंड इट्स टाइप्स, मतलब गति और उसके प्रकार। तो आज मोशन एंड इट्स टाइप्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन मतलब गति होता है, और ये गति क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अगर बात करोगे आप मोशन का, तो आप रोड पे जब एक चलती कार को देखते हो एकदम सीधी रेखा में, ठीक है, चलते हुए कार को, तो ये क्या है? एक मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप बाइसाइकिल चलाते हो रोड पे, मोशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कार का क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब कोई ऑब्जेक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो, उसी को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मतलब समय के साथ स्थिति में बदलाव को ही क्या कहते हैं? गति। जैसे कि अब ए से बी तक इस फुटबॉल को जाना है, तो फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे फुटबॉल जो है वो क्या, एक ऑब्जेक्ट है जिसका समय के साथ, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या, मोशन आया उसमें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका क्या, मोशन का। मतलब समय के साथ स्थिति में बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो अब ये जो फुटबॉल ने ए से बी तक ट्रेवल किया, ये कौन सा मोशन था? ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ मोशन। तो आइए डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब गति के प्रकार। तो गति कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गति सबसे पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको कहते हैं रैखिक गति। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है? तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा में गति। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसी को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी में इस फुटबॉल को मूव करना है, तो यहाँ पे क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये फुटबॉल मूव कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन का। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। फिर आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन का, जो कि क्या है? सर्कुलर मोशन, जिसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। अब ये वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? जब एक सर्कल में मोशन हो, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस में जब मोशन होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिसको हम लोग वृत्तीय गति भी कहते हैं। जैसे कि जो अर्थ है, धरती है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, तो क्या करती है वो? सर्कुलर, वो एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो मोशन होता है। फिर आते हैं, बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। अब रोटेशनल मोशन को हिंदी में कहते हैं घूर्णी गति। और मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड द फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, मतलब जब भी कोई बॉडी का एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द वो क्या हुआ, रोटेट हो, उसी को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। मतलब एक्सिस होता है पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल के लिए क्या है? आप सीधा सा एग्जाम्पल इसका ले सकते हो। आपके ऊपर जो फैन चल रहा है, उसमें क्या होता है? हाँ, उसमें क्या होता है? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वही एक्सल लगा होता है, उसी को एक्सिस कहते हैं। और उसी के एकदम परपेंडिकुलर उस एक्सिस पे एक एक्सिस, ये जो एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस पे क्या होता है? वो सब सारा ब्लेड मूव कर रहा है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जब वो मूव करता है, उसी को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन, मतलब घूर्णी गति। ठीक है, तो ये है आपका रोटेशनल मोशन। फिर आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो है उसको कहते हैं क्या है? आवर्त गति। अब ये पीरियोडिक मतलब मोशन दैट रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई बॉडी अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है, मूव करता है, तो उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। जैसे कि घड़ी है ना, घड़ी घूमती है तो एक टाइम के बाद रिपीट करते हैं ना अपने आप को, तो वो क्या है? पीरियोडिक मोशन है। तो मोशन दैट रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर और इसका एग्जांपल ले सकते हैं तो एक सर्कुलर पाथ ले लो आप, है कि नहीं? उस सर्कुलर पाथ पे क्या होगा? एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे क्या हुआ? वो कार जो है एक बार गया, फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो एक राउंड में इसको 3 सेकेंड लगते हैं, तो एक राउंड में 3 सेकेंड लगेगा। इधर वो स्टॉप वॉच चल रहा है, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड जा रहा है अभी ये, फिर से 3 सेकेंड लगा, फिर चौथा राउंड जा रहा है ये, फिर से 3 सेकेंड लगेगा इसको, फिर 5वां राउंड जा रहा है ये, फिर से 3 सेकेंड लगेगा इसको, फिर ये नेक्स्ट राउंड जाएगा, छठा राउंड, फिर से 3 सेकेंड लगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि एक इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब वही 3 सेकेंड के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो क्या किया? इसी रिपीटेड मोशन, मतलब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। मोशन दैट रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम 3 सेकंड है, हर एक 3 सेकंड पे वो क्या है? रिपीट करती है। अब क्या ये एक सर्कुलर मोशन भी है, मतलब वृत्तीय गति भी है?
आप सोच ही रहोगे। अब चूंकि ये मोशन एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे हो रहा है, तो ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन भी तो है। आई बात समझ में। तो ये पीरियोडिक मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन भी है। तो इसलिए आप तो टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार में क्या देखा आपने, एक कार जब एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। अब उसी कार में जो है दो पर्सपेक्टिव है, एक तो कार रेक्टिलिनियर मोशन में है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बगल में फिगर देखिए, जो टायर है, उसके टायर जो घूम रहा है या फिर उसका चक्का जो घूम रहा है, उसमें क्या है, उसमें रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो जब कार मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। आई बात समझ में। तो कार जब मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, देखिए रोड एकदम स्ट्रेट है और कार मूव किए जा रहा है, इसी को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब कार जो मूव कर रहा है उसके चक्के को देखिए, उसमें क्या है, एक एक्सल होता है, एक एक्सिस होता है, उसी एक्सिस पे वो चक्का घूमते रहता है। तो इसलिए ये क्या है, कार क्या आपका रोटेशनल रेक्टिलिनियर मोशन में, लेकिन उसका चक्का क्या है, रोटेशनल मोशन में है। तो ये क्या है, रोटेशनल मोशन के साथ साथ रेक्टिलिनियर मोशन भी है, मतलब घूर्णी गति के साथ साथ रैखिक गति भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस चक्के का, इसलिए क्या है, ये एक रोटेशनल मोशन है। आई बात समझ में, समझ पा रहे हो। तो ये रोटेशनल मोशन भी है और रेक्टिलिनियर मोशन भी है, ठीक है। तो चक्का जो है वो क्या है, उसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है और कार में रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। तो ये आपका सिंपल एग्जांपल है किसका, रोटेशनल मोशन का, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन क्या आता है, तो पीरियोडिक मोशन आता है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम। एक इक्वल इंटरवल टाइम में, देखिए एक बार गया फिर से रिपीट किया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता है, उसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का। तो इसलिए ये क्या आपका पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, एक इक्वल इंटरवल टाइम में अपने आप को वो रिपीट करता है, इसी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन, मतलब आवर्त गति। यहां तक क्लियर हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में। अब इसी तरह से आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे किस तरह से आपका सिटी ए से सिटी बी तक जाना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब दूरी और विस्थापन क्या होता है। फिर हम लोग स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि गति और वेग और चाल और वेग में क्या अंतर है। फिर इस तरह से एक्सेलरेशन देखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए ट्रिलॉजी क्लासेस में। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, ठीक है। चलिए तो पढ़ते रहिए, बस हौसला अपना बुलंद रखिए और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।